हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गैंगरेप पीड़िता का रात में जबरन पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। हम आपको उस जगह की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। गांव जब पुलिस कर्मी शव लेके पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने सीधे शमशान में चिता सजानी शुरू कर दी। पहली तस्वीर में हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जब पुलिसकर्मी उस पीड़िता का गैंगरेप पीड़िता के लिए चिता सजा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पुलिसकर्मी मौके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पुलिस ने आनन फानन में पीड़िता का शव ना तो घर वालों के हवाले किया, ना ही सुबह होने का इंतजार किया। रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारत का संविधान हर नागरिक को जीवन का अधिकार देता है और जीवन के बाद की भी गरिमा का अधिकार देता है। यानी हर नागरिक गरिमा से जीवन जिए और जीवन के बाद जो उसके अधिकार हैं वो भी उसके साथ रखता है। लेकिन यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बेटी के साथ ना तो उसके जीवन का अधिकार उसे दिया, यहाँ हीला हवाली की। गैंगरेप का आरोप जो लगा है, 8 दिन बाद गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ, बल्कि जीवन के बाद की जो गरिमा होती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात को अंत्येष्टि हो ही नहीं सकती, उसका भी ध्यान नहीं रखा उत्तर प्रदेश पुलिस ने। रात में अंतिम संस्कार क्यों किया गया, ये महत्वपूर्ण सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है। इसके साथ साथ परिवार की मर्जी के खिलाफ अंतिम संस्कार कैसे कर दिया पुलिस वालों ने, ये अधिकार तो उनके पास है ही नहीं। सीधे लिए चलते हैं आपको अभिषेक के पास, जो कि हाथरस में लगातार मौजूद है। अभिषेक, ये बात समझ से परे है कि पुलिस दलील ही क्यों दे रही है कि पुलिस कह रही है कि परिवार वाले वहां थे, परिवार वालों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ, जबकि परिवार वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिटिया घर जाएगी, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात को अंत्येष्टि हो ही नहीं सकती। जी कुमकुम, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो पुलिस कह रही है उसी के जो बिल्कुल उलट तस्वीरें हैं वो वीडियो में नजर आ रही हैं। परिवार किस तरीके से मिन्नतें कर रहा है पुलिस की, प्रशासन की, कि अंतिम बार उनकी के घर ले जाने दिया जाए जहां से वो विदाई करना चाहते हैं, उसकी रीति रिवाजों के अनुसार उसका संस्कार करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने की दुहाई देते हुए या ये बात को आधार बनाते हुए जबरदस्त जो है अभिषेक का अंतिम संस्कार कर देती है। अभिषेक, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब आपने सब कुछ तरीके से ही किया था तो आपको मौके से भागने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक वीडियो हमारे पास है जिसमें वो आनन फानन में चिता सजा रहे हैं, दूसरे वीडियो में वो भागते भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रतिभा जी, सवाल बिल्कुल उचित है, क्योंकि यहाँ पे जो है पुलिस ने परिवार वालों को उनके घर में ही एक तरीके से कहा जाए कि बंधक बनाया और खुद जो है पुलिस के कर्मचारी ही इस संस्कार को अंजाम दिया है। जैसे कि जो युवती है उनके चाचा ने भी बताया कि वो वहां से गुजर रहे थे तो बस 5 घंटे उन्हें रखने दिया और पुलिस ने बकायदा उसका एक वीडियो बना दिया और उसी के आधार पे जो वो वीडियो बनाया और जो फोटो खींची उसी के आधार पर पुलिस ये क्लेम करने लगी है कि परिवार जो है अंतिम संस्कार में मौजूद रहा था। और सरासर जो है मतलब परिवार वालों का आरोप है कि सरासर पुलिस और प्रशासन झूठ बोल रहे हैं कि परिवार मौजूद था, जबकि ये जो संस्कार हुआ है रात के समय में ये परिवार की मर्जी के विरोध। बिल्कुल अभिषेक, वो तस्वीरें हमारे पास हैं जब चिता जल रही है, परिवार का एक भी सदस्य वहां पर नहीं है। परिवार के वो बयान है जो बता रहे हैं कि कैसे उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बिना सहमति के ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यूपी के हाथरस में हुई हैवानियत, लेकिन हुआ क्या? देश गुस्से में है। सोते सिस्टम की कीमत देश की एक बेटी को अपनी जान चुकाकर देनी पड़ी। सवाल यूपी पुलिस पर है, आखिर पुलिस ने समय पर कदम क्यों नहीं उठाए? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हाथरस, लखनऊ, प्रयाग, आगरा, नोएडा समेत पूरा देश हैवानियत के शिकार यूपी के हाथरस की बेटी की मौत के बाद उबल रहा है। चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है कि सरकार जल्द से जल्द दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाए। दूसरी सच्चाई इस काली स्कॉर्पियो में कैद है। सफदरजंग अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, जहां पर पीड़िता के परिवार को पुलिस ने काफी प्रयास के बाद गाड़ी में बिठाया और यहाँ से लेकर जो है वो जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस का हेवी डिप्लॉयमेंट है। 15 दिनों के संघर्ष के बाद मंगलवार को हाथरस की रेप पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। पीड़िता का पहले अलीगढ़ में इलाज चल रहा था, जहां से उसे सोमवार को दिल्ली लाया गया था। परिवार का कहना है कि अगर पहले ही दिल्ली लाया जाता तो उसकी जान बच जाती। यदि एम्स में जो जगह मिलती है 2-4 दिन पहले तो फायदे की बढ़ जाती है। दिलासा ही देते रहे कि एम्स में आपका बेड बुक हो रहा है, मगर वहाँ एम्स में कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई और सफदरजंग में भेज दिया।
सवाल ये उठता है कि हाथरस से 200 किलोमीटर दूर दिल्ली लाने में इतनी देर क्यों हुई। गैंगरेप पीड़ित 19 साल की बेटी की मौत के लिए पुलिस से लेकर सिस्टम तक सब कटघरे में खड़े हैं। हाथरस में 14 सितंबर को मां के साथ घास काटने गई दलित की बेटी के साथ गैंगरेप के बाद दरिंदों ने हैवानियत की सारी सीमाएं भी लांघ दी। किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गए मुझे और गला दबा दिया। गैंगरेप के बाद पीड़िता के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन पुलिस का दावा है कि रेप की स्थिति की पुष्टि नहीं हुई है। घास भरने गई हुई थी तो उन्होंने पहले से जो लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे तो मम्मी और इनमें काफ़ी दूरी हो गई थी, तो इस हिसाब से वहाँ जो लड़के थे उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया। अभी तक इस बारे में कैटेगोरिकली किसी प्रकार का क्लियर ओपिनियन अस्पताल ने नहीं दिया, डॉक्टर्स ने नहीं दिया उनकी रिपोर्ट के अनुसार, इसीलिए हम FSL की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हाथरस के हैवान यही नहीं रुके, आरोप है कि दरिंदों ने पीड़िता की जुबान तक काट दी थी। वो लड़की को अकेला देख करके उन्होंने उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाया और जबान भी काटी और ये कृत्य किया उन्होंने। परिवार का आरोप है कि इस मामले में पुलिस लापरवाह बनी रही और शुरुआत में तो पुलिस ने गैंगरेप का मामला तक दर्ज नहीं किया और 8 दिन बाद गैंगरेप की धारा जोड़ी गई। बयान में गैंगरेप की बात कही गई, जिस पे धारा 376 की वृद्धि की गई और जो 3 अभियुक्त और उनके द्वारा बताए गए, उसमें से एक अभियुक्त को हमने 23 तारीख को अरेस्ट किया, 22 को उन्होंने गैंगरेप के बारे में बताया, 23 को हमने अरेस्ट किया, एक को 25 को किया, एक को 26 को अरेस्ट किया। सवाल ये उठता है कि जिस हाथरस पुलिस को FIR में गैंगरेप की धारा जोड़ने में 8 दिन लगता है, वहीं पुलिस जीप काटने के आरोपों पर सफाई देने कुछ ही घंटों में सामने आ जाती है और लिखती है कि कतिपय सोशल मीडिया के माध्यम से ये असत्य खबर सार्वजनिक रूप से फैलाई जा रही है कि थाना चंदपा क्षेत्र अंतर्गत दुर्भाग्यपूर्ण घटित घटना में मृतका की जीप काटी गई, आंख फोड़ी गई तथा रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। हाथरस पुलिस इस असत्य एवं भ्रामक खबर का खंडन करती है। इतने बड़े गुनाह में पुलिस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगता है कि गैंगरेप का केस दर्ज करने में 8 दिन लग गए, वो भी तब जब पीड़ित परिवार और गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रेशर पड़ने पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल ये है कि गैंगरेप और इतनी बर्बरता के मामले में भी यूपी पुलिस सोती क्यों रही है। तो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने बकायदा आंदोलन की चेतावनी दे दी है। वहीं विपक्षी दल योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं इनके जो है राष्ट्रवाद को और इनके धर्म की राजनीति को जानता हूं, जो ये कहते हैं पूरे 5 साल चिल्लाता है कि हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू को एकजुट होना चाहिए। ना किसी हिंदू संगठन ने आवाज उठाई, ना कोई हिंदू संगठन से मिलने गया, ना किसी महिला संगठन ने, महिला आयोग ने आवाज उठाई। इससे प्रतीत होता है कि दलित आज भी दलित है और उसको इस भेदभाव का सामना जो है करना पड़ेगा। ये दलित की बेटी है, भारत की बेटी, आज ये लोगों को तय करना पड़ेगा। उसकी हत्या हो गई, सरकार और समाज ने उसकी हत्या कर दी। योगी सरकार चुप है, मोदी सरकार चुप है। मैं इतना मानती हूँ कि जो व्यक्ति गलत है, समाज के लिए घातक है, कानून को सख्ती से उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से इसमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि मुआवजा, मगर सरकार की तरफ से एक दिया जाता है 10 लाख रुपए, वो भी दिया जा रहा है। तो पीड़िता के परिवार की लड़ाई 2 मोर्चों पर चल रही है। पहले इस बात की लड़ाई थी कि बेटी को इंसाफ मिले, लेकिन उसके बाद अब पुलिस ने जिस तरीके से आनन फानन में उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त परिवार वालों ने पुलिस से हर गुहार लगाई कि बेटी का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन पहले उसका शव घर लाने दिया जाए। यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चलिए सुबह होगा। मैंने आपको बोल दिया, आप चाहे मेरी जान लेना चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। तुम फाइनल बोल दिया? फाइनल बोल दिया और घर वाले भी बोलेंगे।
मुर्दा को वापस नहीं जाना चाहिए। वापस तो नहीं जाता है सर, वापस तो नहीं जाता। घर पे क्यों नहीं उतारी वो लड़की? कभी वापस घर पे उतारनी चाहिए सर पहले लड़की को। जब ये शमशान में सीधे क्यों ले आए? घर पे उतारनी चाहिए ना। आपको सबको हम चेहरा दिखा देंगे, सब करा देंगे, है ना। और इनको समझाइए पहले घर भैया, लड़की घर जाएगी। वो भी हम आपको कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, पार्टी घर जाएगी। आप एक मिनट खड़े होइए। ये देखो ये हो रही है। नहीं, ये नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यूपी में गरिमा का संकट है, बड़ी खबर पर हम बने हुए।